नमस्कार, स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हमारे पास 3 नवंबर 2025 की एक मुरली का अंश है, मधुबन से जारी। हाँ, जिसे बाप दादा द्वारा संबोधित बताया गया है। बिल्कुल। और इसका जो मुख्य विषय है वो है परिवर्तन, स्वयं का और दुनिया का। और इसमें परमपिता की मतलब रूहानी बाप की भूमिका, कैसे आध्यात्मिक ज्ञान और शुद्धि से ये परिवर्तन लाया जा सकता है। हाँ, तो चलिए फिर इसमें गोता लगाते हैं, देखते हैं शुद्धिकरण, याद की यात्रा और वो जो समय का चक्र है उसके बारे में क्या खास बातें हैं इसमें। अच्छा, तो स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है। ईश्वर कौन है? इसमें निराकार शिव को रूहानी बाप कहा गया है, आत्मिक पिता। और गीता का भगवान भी उन्हीं बताया है, न कि श्री कृष्ण को। हाँ। जैसे इसमें लिखा है, रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। ये भेद क्यों, मतलब ये इतना जरूरी क्यों बताया गया है? देखिए, ये भेद जो है ना, ये असल में इस सारे ज्ञान की आप कह सकती हैं बुनियाद है। स्रोत के हिसाब से जब तक ये साफ ना हो कि ज्ञान कौन दे रहा है, वो निराकार शिव जो सारी आत्माओं के पिता हैं, ज्ञान के सागर हैं, तब तक आगे की बातें समझना ही मुश्किल है। स्रोत खुद कहता है कि दुनिया को ये पता ही नहीं है। अच्छा। और इसीलिए पहला स्टेप, पहला कदम है इसी बात पर निश्चय करना, पक्का यकीन। हाँ, निश्चय। अगर पिता का ही सही परिचय नहीं, तो फिर जैसा स्रोत इशारा करता है, इंसान सवालों में ही मतलब भटकता रहेगा, सही दिशा नहीं मिलेगी। सही बात है। तो ये निश्चय ही आगे की पूरी यात्रा का आधार बनता है। ठीक है, तो ये तो हुआ परिचय। अब स्रोत ये भी बताता है कि इस रूहानी बाप के आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। कहा गया है कि पिता वाइसलेस दुनिया मतलब विकार रहित दुनिया बनाने आए हैं और कैरेक्टर सुधारने। हाँ, बिल्कुल साफ लिखा है, बाप आए हैं वाइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। इसका क्या मतलब है गहराई में? हाँ, इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, स्रोत के अनुसार ये जो दुनिया है, ये अपने चक्र के बिल्कुल अंत में आ गई है। पुरानी हो गई है। हाँ, और तमोप्रधान हो गई है। तमोप्रधान मतलब गुणों में गिरावट आ गई है, अशुद्धि है, अंधकार है। अच्छा। तो पिता का काम है इसे फिर से नया बनाना, सतोप्रधान यानी दिव्य गुणों से भरपूर, एकदम पावन दुनिया। पावन दुनिया। तो उनका आना एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का सूचक है। वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते, वो आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, गिरावट से उठाते हैं। इसीलिए उन्हें लिबरेटर कहा गया है, दुखों से छुड़ाने वाला, और गाइड, वापस घर, परम धाम ले जाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला। अच्छा, लिबरेटर और गाइड। हाँ, और स्रोत इस बात पे भी खास जोर देता है कि भाई, और जो धर्म स्थापक है वो आते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं। हाँ। लेकिन सारी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने वाला, पतित से पावन बनाने वाला, वो केवल एक ही बाप है। केवल एक। हाँ, ये उनके भूमिका की मतलब खासियत है, विशिष्टता है। ये तो वाकई बहुत बड़ा काम लगता है, पूरी दुनिया को बदलना, कैरेक्टर सुधारना। स्रोत ये बताता है कि ये होता कैसे है। इसमें राजयोग सिखाने की बात कही गई है। ये राजयोग क्या चीज है और ये कैसे काम करता है इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, ये राजयोग ही समझिए इस परिवर्तन की मुख्य विधि है, मेन मेथड। स्रोत बताता है कि पिता इस काम के लिए प्रजापिता ब्रह्मा को माध्यम बनाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को माध्यम बनाते हैं। हाँ, उनके द्वारा वो एक नई सृष्टि रचते हैं, जिसे ब्राह्मण कुल कहा गया है। और इन ब्राह्मणों को, जिन्हें स्रोत में बीके यानी ब्रह्मा कुमार या कुमारी कहा गया है, बीके, उन्हें वो खुद राजयोग सिखाते हैं। अब ये राजयोग क्या है? ये कोई सिर्फ आसन या प्राणायाम वाली बात नहीं है। अच्छा। ये है मन और बुद्धि का योग, मतलब खुद को आत्मा समझना और परमपिता परमात्मा शिव से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना। मन और बुद्धि का योग। हाँ, स्रोत में लिखा है, बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। विष्णुपुरी के मालिक यानी इस योग के प्रैक्टिस से आत्मा इतनी पावरफुल और प्योर बन जाती है कि भविष्य का जो सतयुग है, जिसे विष्णुपुरी भी कहा, हाँ, सतयुग, उसका उसका राज्य भाग्य मिल जाता है। तो ये एक तरह से खुद पर राज्य करना और भविष्य में विश्व पर राज्य करना सिखाता है। और इस राजयोग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है पवित्रता, प्योरिटी। इस पर स्रोत में बहुत ज्यादा बल दिया गया है। कहा है कि बीके जो है वो आपस में भाई बहन है। भाई बहन। हाँ,
इसलिए दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए, एकदम साफ। यहाँ तक कि शब्द इस्तेमाल हुआ है क्रिमिनल दृष्टि नहीं। क्रिमिनल दृष्टि नहीं, ये तो काफी स्ट्रांग शब्द है। हाँ, मतलब ये सिर्फ फिजिकल प्योरिटी की बात नहीं है, ये मन से, वचन से, कर्म से, संबंध संपर्क में हर लेवल पर पवित्रता की बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्रोत कहता है ये जो पवित्रता का व्रत है ये सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं है। अच्छा, इसका असर इतना गहरा है कि ये आने वाले 21 जन्मों तक सुख और पवित्रता का आधार बनता है। 21 जन्मों तक, वाह। हाँ। तो राजयोग और पवित्रता ये साधन हो गए, लेकिन इसे मेंटेन करने के लिए रोज की जिंदगी में सबसे मुख्य प्रैक्टिस, सबसे मुख्य साधना क्या बताइए? सबसे मुख्य पुरुषार्थ जिस पर स्रोत बार बार मतलब घूम फिर कर आता है वो है पिता की याद। याद। हाँ, इसे ही मन मना भव कहा गया है, यानी मन को मुझ एक पिता में लगाओ। मन मना भव। और मामेकम याद करो, सिर्फ मुझ एक को याद करो। ये याद ही है जो आत्मा की बैटरी चार्ज करती है, उसे पवित्र बनाती है। इसी याद की अग्नि से विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म, ये क्या होते हैं? विकर्म मतलब आत्मा पर जन्म जन्मांतर से जो बुरे कर्मों के संस्कार या बोझ चढ़े हुए हैं ना। अच्छा, कर्मों का बोझ। हाँ, वो इस याद की आग में भस्म होते हैं। स्रोत ये भी साफ करता है कि भाई ये याद इतनी आसान नहीं है। हाँ, लगता तो नहीं है। माया यानी दुनिया के जो आकर्षण है, देह का अभिमान है, वो इसमें रुकावट डालते हैं, विघ्न डालते हैं। लेकिन तरीका यही है, मुख्य तरीका आत्मा को शक्तिशाली और पावन बनाने का यही है। इसीलिए कहा है देह के जितने भी संबंध हैं उनसे बुद्धि का कनेक्शन हटाकर खुद को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना है। और ये सिर्फ बैठकर याद करना नहीं है। नहीं, ये चलते फिरते काम करते हुए लगातार ये स्मृति बनाए रखने की प्रैक्टिस है। अच्छा, चलते फिरते भी? ये तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन पुरुषार्थ इसी का है। ये याद का अभ्यास तो बहुत गहरा है। अच्छा, स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प बात है, आत्मा की यात्रा और समय का चक्कर, वो 84 जन्मों वाला। हाँ, उसके बारे में क्या बताता है स्रोत? ये सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है ये भी इस टीचिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्रोत बताता है कि आत्माएं जो है वो इस दुनिया रूपी नाटक में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 84 जन्मों का पार्ट प्ले करती हैं। 84 जन्म? हाँ, ये यात्रा सतयुग में शुरू होती है, सतो प्रधान अवस्था से, जहां आत्माएं एकदम प्योर, पवित्र और सुखी होती हैं। फिर त्रेता द्वापर से गुजरते हुए जब कलयुग का अंत आता है तब तक आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, अपनी शक्तियां खो देती है, नीचे गिर जाती है। बिल्कुल। तो चक्र के इसी आखिरी समय पर, संगम युग पर, पिता आते हैं और उन पतित बन चुकी आत्माओं को ज्ञान और योग से फिर से पावन बनाते हैं। उन्हें शूद्र वर्ण मतलब सबसे गिरी हुई अवस्था से उठाकर ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण? हाँ, और यही ब्राह्मण फिर पुरुषार्थ करके आने वाले सतयुग के देवता बनते हैं। स्रोत ये भी क्लियर करता है कि ये जो 84 जन्मों का चक्र है और इसका ज्ञान है, ये मेनली भारतवासी आत्माओं के लिए है। सिर्फ भारतवासियों के लिए? क्यों? क्योंकि वही आत्माएं हैं जो इस पूरे चक्र में आती हैं और पूरा 84 जन्मों का पार्ट बजाती हैं। अच्छा। और एक बहुत ही मतलब रोचक बात इसमें यह है कि जब ये आत्माएं देवता बन जाती हैं, सतयुग में होती हैं, हाँ। तब उन्हें इस ज्ञान की कोई याद नहीं रहती। अच्छा। भूल जाते हैं। हाँ। वो अपनी प्रारब्ध यानी पिछले संगम युग में जो मेहनत की थी उसका फल भोगते हैं, सुख में रहते हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं रहता कि वो ये कैसे बने या ये दुनिया का चक्र कैसे चलता है। ये तो बड़ी अजीब बात है, ज्ञान भूल जाते हैं। हाँ, ये ड्रामा की नूंद है, कह सकते हैं। ये चक्र का ज्ञान तो काफी डिटेल में है। अब जरा उन साधुकों पर आते हैं जिनका जिक्र आपने बीके के तौर पर किया। जी। स्रोत उन्हें कुछ बहुत प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देता है, जैसे उनकी मेन फिक्रात या मतलब चिंता क्या होनी चाहिए। हाँ, स्रोत बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है इस बारे में। साधक की सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि मैं पतित से पावन कैसे बनूं। पावन कैसे बने? हाँ, मैं अपने विकर्मों को कैसे खत्म करूं ताकि अंत समय में मुझे धर्मराज की सजा ना काटनी पड़े और बाप के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सजा से बचना है। बिल्कुल।
बाकी दुनिया की बातों में या ज्ञान की भी बहुत बारीक डिटेल्स में ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है। स्रोत शब्द यूज करता है तीक तीक। तीक तीक मतलब बहस, हाँ। नुक्ताचीनी या ज्यादा बहस। कहा है जास्ती तीक तीक नहीं करनी है, इसके बजाय अंतर्मुखी होने पर जोर है। मतलब अपने अंदर जाना, खुद को देखना, अपनी कमियों को निकालना और याद की प्रैक्टिस में रहना। अंतर्मुखी। अंदर देखना। हाँ। हाँ, बाहर की बातों में ज्यादा उलझने के बजाय सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस रखना है। और जब यही ज्ञान दूसरों को समझाना हो तब क्या ध्यान रखने को कहा है? यहाँ भी बहुत प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। सबसे पहले जो मेन बात है वो समझानी है। अलिफ यानी अल्लाह, ईश्वर, पिता का परिचय। बेसिक इंट्रोडक्शन। अलिफ यानी एक, हाँ। पिता। हाँ। अगर कोई इसी मूल बात को एक्सेप्ट नहीं करता या उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो स्रोत कहता है छोड़ दो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, छोड़ देना है। हाँ। साधक को बेपरवाह बादशाह की तरह रहना है। मतलब सेवा तो करनी है लेकिन रिजल्ट से डिटैच्ड रहना है। जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान समझ में आई जाएगा। सही बात है। इसीलिए पात्र को परखने की बुद्धि रखने को कहा गया है। देखना है कि सामने वाला योग्य है या नहीं। पात्र को परखना। हाँ। जो सही आत्मा होगी, जिसमें लगन होगी, उसे ज्ञान टच करेगा। और स्रोत कहता है उसका चेहरा ही बदल जाएगा, खुशी और निश्चय दिखेगा। अच्छा, तो अपनी एनर्जी सही जगह लगानी है, वेस्ट नहीं करनी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। स्रोत में समझाने के लिए कुछ चित्रों का भी जिक्र है। वो कौन से हैं और उनका क्या महत्व बताया? हाँ, स्रोत कुछ खास चित्रों को हेल्पफुल बताता है। एक चित्र जिस पर क्लियरली लिखा हो गीता का भगवान कौन, ताकि वो जो कंफ्यूजन है निराकार शिव और श्री कृष्ण का, वो दूर हो। हाँ, वो वाला भेद। दूसरा, लक्ष्मी नारायण का चित्र, जो सतयुग का जो राज्य भाग्य है, जो पवित्रता का लक्ष्य है, उसे सामने लाता है। लक्ष्य याद दिलाने के लिए, बिल्कुल। और तीसरा है सीढ़ी का चित्र, जो आत्मा के 84 जन्मों की पूरी जर्नी दिखाता है। कैसे ऊपर से नीचे आई और फिर अंत में परमात्मा कैसे फिर से ऊपर उठाते हैं। उतार चढ़ाओ। हाँ। स्रोत कहता है ये मुख्य चित्र ही काफी हैं समझाने के लिए। बहुत सारे चित्रों के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। ये मेन पॉइंट्स को क्लियर करने में मदद करते हैं। ठीक है। और इस ज्ञान की कीमत, इसका मूल्य, उसके बारे में क्या कहा है स्रोत ने? स्रोत तो इस ज्ञान के एक एक शब्द को, एक एक पॉइंट को अमूल्य रत्न कहता है। अमूल्य रत्न? हाँ, ऐसा खजाना जिसकी वैल्यू दुनिया की कोई दौलत लगा ही नहीं सकती। इसीलिए जो इस ज्ञान को सुनते हैं, धारण करते हैं, उन्हें पद्मा पदम भाग्यशाली कहा गया है। पद्मा पदम, इसका क्या मतलब हुआ? पद्म मतलब करोड़, पद्मा पदम मतलब करोड़ गुणा करोड़, यानी अनलिमिटेड फॉर्च्यून वाले, असीमित भाग्यशाली। अरे वाह, करोड़ों गुणा करोड़। हाँ, स्रोत इशारा भी करता है कि दुनिया में लोग नाम रखते हैं ना पद्मपति, जिसका मतलब होता है बहुत अमीर। हाँ, होता है। लेकिन यहाँ ईश्वरीय ज्ञान पाने वाले का भाग्य उन दुनियावी पद्मपतियों से भी करोड़ों गुना ज्यादा है, क्योंकि ये अविनाशी भाग्य है। ये 21 जन्मों तक साथ रहता है। अविनाशी भाग्य, ये बड़ी बात है। बिल्कुल। वाकई, ये तो बहुत ऊंची दृष्टि है। अच्छा, स्रोत में कुछ बहुत ही अनोखी मतलब यूनिक उपमाएं या बातें भी हैं जो ध्यान खींचती हैं। जैसे एक जगह कहा है कि पिता ने प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर लोन पर लिया है। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये असल में एक बहुत गहरी बात को समझाने का एक सिंपल तरीका है। देखिए, निराकार शिव है, उनको अपना डिवाइन काम करने के लिए एक साकार मीडियम चाहिए। हाँ, शरीर तो चाहिए। तो प्रजापिता ब्रह्मा वो माध्यम बनते हैं। अब लोन पर लिया कहने का भाव ये है कि ये शरीर शिव का अपना नहीं है। अच्छा। उन्होंने इसे इस स्पेशल काम के लिए कुछ टाइम के लिए आधार बनाया है। और इस लोन का एवजा यानी इसका बदला या रिटर्न वो इतना देते हैं कि उस आत्मा को यानी ब्रह्मा की आत्मा को सारे चक्र में सबसे ऊंचा पद मिलता है, नंबर 1 पुरुषार्थी का, नंबर 1, और भविष्य में नंबर 1 राज्य भाग्य भी। तो ये उस आत्मा के भाग्य की महानता भी दिखाता है और पिता के काम करने की विधि भी। ये तो बहुत दिलचस्प व्याख्या है, लोन का इतना बड़ा रिटर्न। हाँ। एक और तुलना है कि माँ बच्चे को गोद में लेती है पर बाप कंधे पर चढ़ाता है। इसका क्या प्रतीक है? ये भी बहुत प्यारी उपमा है। ये दिखाती है कि पिता कितना ऊंचा भाग्य देते हैं, कितना अधिकार देते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं। देखिए, माँ की गोद स्नेह का, पालना का, सुरक्षा का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन बाप का कंधे पर बिठाना वो बराबरी का सूचक है, बल्कि कभी-कभी खुद से भी ऊंचा स्थान देने जैसा है।
ये दिखाता है कि परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को सिर्फ पालते नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जैसा बनाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान, विश्व का मालिक। मास्टर सर्वशक्तिमान। हाँ, ये पिता के प्यार और बच्चों को जो हाईएस्ट अथॉरिटी मिलती है, उसका सिंबल है। बहुत सुंदर। और एक और बात थी याद में, प्रेम के आंसू। स्रोत कहता है ये साधारण आंसू नहीं है। हाँ, ये भी बहुत टचिंग बात है। स्रोत कहता है कि अगर पिता की याद में, उनके प्यार में एकदम डूब कर किसी की आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं, तो वो बेकार नहीं जाते। वो आंसू विजय माला के दाने बन जाते हैं। विजय माला के दाने। हाँ, विजय माला मतलब उन आत्माओं की माला जो माया पर जीत पाकर संपूर्ण बनती हैं और पिता के गले का हार बनती हैं। तो ये आंसू गहरी लगन, सच्चे दिल के प्यार और आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, उसकी गहराई की निशानी है। हर किसी को नहीं आते होंगे। शायद नहीं, लेकिन जिनका ये अनुभव है, स्रोत के अनुसार उनका भाग्य बहुत ऊंचा है। ये याद के इमोशनल और गहरे पहलू को दिखाता है। बहुत गहरा। तो इस पूरे चर्चा को अगर हम समेटें, तो इस मुरली का जो सार है वो यही निकलता है कि आत्मिक शुद्धि और दुनिया का परिवर्तन और इसका रास्ता सच्चे रूहानी पिता शिव को पहचानने से शुरू होता है। हाँ, पहचानना। फिर उन्हें दिल से, प्यार से याद करना, जीवन में पवित्रता को अपनाना। और इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, जीवन में उतारना। बिल्कुल। उतारने से ही रास्ता खुलता है। ये एक अंदर की यात्रा है, बाहर की नहीं। खुद को ये 5 तत्वों का शरीर न समझकर आत्मा समझना। हाँ, एक अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा समझना और शरीर में रहते हुए भी इससे डिटैच्ड होकर जीना। देह के संबंधों और दुनिया के आकर्षणों के बीच रहते हुए भी बुद्धि से एक पिता से जुड़े रहना। शायद यही मनमना भव का सबसे गहरा और प्रैक्टिकल मतलब है। शरीर में रहते हुए न्यारा। हाँ। स्रोत के अंत में एक बहुत सूक्ष्म इशारा भी है। अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मतलब चलते फिरते कामकाज करते हुए भी ये महसूस करना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इस देह से परे। हाँ, ये अभ्यास, ये अपने आप में एक गहरा चिंतन बिंदु छोड़ जाता है आखिर में। अच्छा। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, ऐसी देह से न्यारी आत्मा अभिमानी स्थिति को बनाए रखना, इसका असली मतलब क्या हो सकता है? और इसे लगातार साधना कितना संभव है? हाँ, कितना संभव है और इसका अनुभव आखिर कैसा होगा, इस पर वाकई मनन किया जा सकता है। बिल्कुल।